जस्ट हेडिंग डालो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हेडिंग डालो वापस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब हम लोग इसका आज कंसेप्ट सीखेंगे क्या है करके। ओके, तो सबसे पहले आप लोग मुझे खुद बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम से क्या समझ रहा है, इसका मोशन कैसे रहेगा, क्या शेप रहेगा? सर्कुलर। सर्कुलर, ग्रेट, सर्कुलर रहेगा। फिर इसमें क्या सेम रहता है, क्या सेम रहता है, सब लोग बताओ। स्पीड। वेरी गुड। स्पीड सेम होता है, और डायरेक्शन, वेरी गुड। वेलोसिटी, So what we डायरेक्शन can एंड say is वेलोसिटी चेंज होता magnitude is same. What we can say is direction is different. Okay, direction is different. तो of course speed तो same है, लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगा? वेलोसिटी रहेगा डिफरेंट। ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। अब आप मुझे बताओ, क्या ए का वैल्यू क्या रहेगा यहां पे? ए एक्सेलरेशन क्या रहेगा? वैल्यू पूछ रहा हूं, वैल्यू। जीरो। जीरो। वैल्यू जीरो है इसका, लेकिन आप बताओ पर ये एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है? क्या रीजन है इसका एक्सेलरेटेड मोशन रहने का? क्योंकि स्पीड सेम है और ए 0 है। शाबाश, वेरी गुड। जो चीज नहीं चाहिए था वही आपने बता दिया। क्यों एक्सेलरेटेड? वेलोसिटी इज डिफरेंट। Perfect, because we'll say velocity is changing. ठीक है, velocity is changing, इसके वजह से ये क्या है? It is an accelerated motion. ये आपने ऑलरेडी क्या किया था, बेसिक्स में कवर किया था। जरा कैमरा चालू करो, जिनका भी कैमरा बंद है जस्ट चालू करना। ओके, अब हम लोग इसके बारे में जरा समझने का ट्राई करेंगे, ठीक है, कि एक सर्कल एग्जैक्टली है क्या। अब ना सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, एक रेक्टेंगल बना रहा हूं। अभी रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर ऐसा सोचो। ओके, फिर मैं क्या कर रहा हूं, इसको एक पॉलीगॉन के शेप में बना रहा हूं। फिर इसको क्या कर रहा हूं मैं, हेक्सागन का शेप बना रहा हूं। फिर इसको क्या कर रहा हूं, और ज्यादा साइड्स बना रहा हूं, ठीक है। आप क्या नोटिस कर रहे हो, ये रेक्टेंगल अभी धीरे धीरे किसके सा दिखने लग रहा है, कौन से शेप जैसा हो रहा है? सर्कल। सर्कल जैसे हो रहा है। नोटिस कर रही हो, देखो थोड़ा सर्कुलर बन रहा है ना, ठीक है। तो बेसिक एक सर्कल क्या है? एक सर्कल है एक पॉलीगॉन हैविंग कितना साइड्स? हैविंग इनफाइनाइट साइड्स। एक सर्कल क्या है? अ पॉलीगॉन हैविंग क्या? इनफाइनाइट साइड्स। आई होप इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि जैसे आप एक एक साइड ऐड करते रहोगे, वो क्या बनते जाएगा? वो एक सर्कल में कन्वर्ट होता जाएगा। और साइड आप ऐड करते रहोगे तो वो क्या होएगा? एक सर्कल में बनते जाएगा। यहां तक पहले लिख लेना, किसी को डाउट है तो पूछना ये टॉपिक में। ये शेप्स बना के रखना। आप खुद एक 10 साइड वाला पॉलीगॉन बना के रखो। 10 साइड वाला पॉलीगॉन ट्राई करो बनाने का, खुद से बना हुआ है। जॉय जरा कैमरा ऑन करना, वीडियो ऑन करो। रुजुला आपका भी कैमरा जरा ऑन करना। So actually I'm facing some network issue. Okay, Can fine. I keep my camera No problem, no off for problem. some time? Just send the PDF after lecture, okay? That's it. Yes, sir. जॉय जरा ये बना के खत्म करना, ये जरा बना देना। चलो 10 साइड वाला पॉलीगॉन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं हो रहा, आप लोग बना लो।
ठीक है 10 9 जितना भी हो रहा है बना लेना, जितना होता है बना लो। 3 4 5 6 7 8, मेरा 9 साइड हो रहा है तो 9 बना। सर हाँ बोलो। मैग्नीट्यूड के नीचे क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड के नीचे डायरेक्शन लिखा है, डायरेक्शन है, जरा समझ लेना, मैं डायरेक्शन वैसे लिखता हूँ। ओके तो इसके नीचे जो शेप्स बना है ना, इसके नीचे लिखो, जस्ट इसके नीचे लिखो as we keep on adding more number of sides, the polygon turns itself into a circle. लास्ट में लिख सकते हो a circle is a polygon having infinite sides. किसी को पता है इनफाइनाइट कितना रहता है, कितना इसका वैल्यू इनफाइनाइट का? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, ठीक है। और इसका साइन कैसे रहता है इन्फिनिटी का? लूप, ये इसको लूप बोलते हैं, ये इन्फिनिटी का साइन है ये। फिर यहां पे ना आप जरा एक एरोस बनाओ, ठीक है, ये एरोस, ये एरोस जरा बना देना। और ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जरा बता सकते हो कैसे घूम रहा है ये? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, वेरी गुड, क्लॉकवाइज। तो आप नोटिस भी कर सकते हो, देखो हर साइड में आप देख सकते हो डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे इट इज गोइंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। इधर बताओ किधर जा रहे हो, नॉर्थ की साउथ? साउथ, परफेक्ट। तो हर इसमें आप देख सकते हो डायरेक्शन बदलते जा रहा है कभी। तो द सेम पॉइंट यू कैन राइट डाउन, ये नीचे के पहले चीज यहां तक बना के हुआ तो मेरे को बता देना, देन विल जंप ऑन टू द सेकंड पार्ट इसका। हुआ सबका यहां तक? और किसी को इसमें डाउट है यूनिफॉर्म के इसमें क्यों एक्सेलरेटेड है, ये सब समझाना आपको? हाँ कि नहीं, कुछ तो बोलो। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, ग्रेट। चलो अब हम लोग, सबका इधर तक हो गया तो एक स्क्रीनशॉट ले लेना, जिनका भी नहीं हुआ एक स्क्रीनशॉट ले लेना हमेशा, ठीक है। चलो अब ना हम लोग एक छोटा सा इसके टॉपिक में जाते हैं, दैट इज लिखना डायरेक्शन। नीचे उसके नीचे एक सब टॉपिक हेडिंग डालो, सब टॉपिक लिखना, एक सब टॉपिक डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, direction of velocity in UCM। UCM का मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके तो अभी जरा इसको समझने का ट्राई करते हैं। आप लोग ने कभी स्ट्रिंग को हाथ में घुमाया, स्ट्रिंग के एंड में एक स्टोन कनेक्ट करके उसको हाथ में घुमाया, कभी घुमाया क्या? अच्छा नहीं घुमाया, शाबाश, वेरी गुड, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो सपोज आपने क्या किया, सपोज से एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देना। सेंटर में हम लोग क्या बना रहे, सेंटर में हमारा फिंगर है जो स्ट्रिंग को होल्ड कर रहा है, एंड से ये जो पार्ट है ये क्या आपका स्ट्रिंग है। ये एंड पे आप क्या कनेक्ट कर रहे हो, ये एंड पे आप एक स्टोन कनेक्ट कर रहे हो, और ना आप इसको जोर जोर से घुमा रहे हो, ठीक है। एक पॉइंट के बाद
आप क्या कर, एक पॉइंट के क्या होता है मालूम है क्या? स्टोन स्ट्रिंग से निकल जाता है, ठीक है, स्टोन क्या होता है, स्ट्रिंग से निकल जाता है। तो आपके हिसाब से कैसे जाएगा वो, किधर जाएगा वो? सर्कल के अंदर जाएगा कि सर्कल के बाहर जाएगा? बाहर सर्कल के जाएगा। बाहर। सर्कल के बाहर। परफेक्ट, सर्कल के बाहर जाएगा। अब सर्कल के बाहर कितने एंगल में जाएगा, इसके बारे में आपको जानना है। तो एक वर्ड यहां पे यूज किया गया है जो बहुत बार आपको ये साल आएगा ज्योमेट्री में, सर्कल्स करके। तो उसमें ना एक टॉपिक है जिसको बोला जाता है टैंजेंट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टैंजेंट। इसके बारे में आपने पिछले साल किया था सर्कल्स के चैप्टर में। तो टैंजेंट, तो ये जो स्टोन है, ये अगर सपोज स्ट्रिंग से निकल जाएगा तो ये क्या होएगा, सर्कल से टैंजेंट डायरेक्शन में बाहर आएगा। अब टैंजेंट रहता क्या है, जरा समझाता हूं, जस्ट एक सेकेंड। ओके, टैंजेंट क्या रहता है, ये सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। एक ऐसा लाइन जो क्या करेगा, सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करने वाला है। सो लेट्स ड्रॉ इट ओवर हियर, ठीक है। ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ टैंजेंट, ठीक है। क्या ये टैंजेंट है, ये वाला पॉइंट क्या टैंजेंट है? क्या ये लाइन टैंजेंट नहीं। है? नहीं। क्यों बता नहीं। सकते, क्यों नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि वो सर्कल के 2 पॉइंट को टच कर रहा है। परफेक्ट, सर्कल को ये 2 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, इसीलिए दिस इज नॉट अ टैंजेंट बट दिस इज अ टैंजेंट। तो इसको क्या बोलेंगे, सर्कल को 2 पार्ट्स पे टच कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉर्ड। कॉर्ड बोलते हैं। तो इसमें लिखना, ये वाले पॉइंट में, ये हमारा स्टोन है, इसमें जरा लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखना, व्हेन अ स्टोन is tied to a string and is rotated in circular, या फिर ऐसा लिखना, and is rotated, circular ही लिखो, circular motion। क्या सेम है इसका, क्या सेम है बताओ, सर्कुलर मोशन में क्या सेम रहेगा, बोलो? स्पीड। स्पीड, या वी कैन से मैग्नीट्यूड। ओके, स्पीड सेम है, okay? Speed is same but direction is changing। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट पे क्या लिखोगे, इफ द स्टोन slips from the string it will move in a direction which is dash to the circle। क्या रहेगा, डैश, क्या रहेगा, डैश में क्या आना चाहिए, which is टैंजेंट। perfect, which is tangent to the circular motion। और ये जो एंगल रहेगा, दिस एंगल विल बी व्हाट, एग्जैक्टली 90 डिग्री, 90 डिग्री रहेगा। अगर आप स्ट्रिंग को और इसके साथ आप एंगल लोगे, सो दिस विल बी हाउ मच, 90 डिग्री। इसको आप क्या कर सकते हो, रेडियस ऑफ सर्कल ले सकते हो। जस्ट डायग्राम बना के रखो, इन केस आपको कोई स्टेटमेंट में डाउट है तो पूछना, जस्ट रीड करना, कोई भी स्टेटमेंट पे डाउट रहेगा तो पूछना, और लिख के हुआ तो बताना, सो वी कैन गो टू द टेक्स्ट बुक। आर्या क्या हो गया? सर अगर टैंजेंट है तो बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो टैंजेंट नहीं है ना? परफेक्ट, नहीं है ना? देखो 90 डिग्री किसके साथ होना चाहिए, विथ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ होना चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट।
जस्ट ये बना के रखो, जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के। ऑफ कोर्स टैंजेंट हमेशा 90 डिग्री रहता है, लेकिन किसके साथ रहता है? विद द स्ट्रिंग। तो ये इंपॉर्टेंट, जस्ट वो लिख के रखना। सर वो v क्या लिखना है? v वेलोसिटी है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेक करें ना, तो ये v क्या रहेगा? वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये कॉर्ड का भी डायग्राम बना के रखना है, क्योंकि फिर आपको जब ज्योमेट्री का चैप्टर होगा तभी इसके बारे में ये यूज में आएगा। सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या रहता है? सर्कल का सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड डायमीटर। Diameter. वेरी गुड, तो भी लिख के रखो नीचे। डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। ओके, चलो हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलो हम लोग वेलोसिटी नहीं, चलो स्पीड कैलकुलेट कर। स्पीड इक्वल टू क्या रहता है? सब लोग बताओ, स्पीड इक्वल टू क्या रहेगा? इट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हेलो आर्या, आवाज क्यों नहीं आ रहा आपका? नैना, आपका भी आवाज नहीं आ रहा। अंश, वेदांत, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप बताओ, ये जो सर्कुलर पाथ है, कितना डिस्टेंस कवर होता है एक सर्कल में? कितना डिस्टेंस कवर होएगा? 0 किलोमीटर। It's circumference निकालना तो पड़ेगा। डिस्टेंस पूछा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। तो इसका जो डिस्टेंस रहेगा, परफेक्ट, इट विल बी सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस विल बी व्हाट? सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल। एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या रहता है वैल्यू? कुछ आइडिया कितना रहता है? क्या रहेगा वैल्यू? 2 पाई r। 2 pi r. 2 पाई r। ग्रेट, ठीक है। तो ये जस्ट मैं ये पार्ट को जरा सर्कल करता हूं। दिस इज लाइक अ वेरी सेपरेट पॉइंट। तो यहां पे व्हाट यू विल राइट इज, आप डिस्टेंस के बदले क्या लिखोगे? 2 पाई r लिखोगे, डिवाइडेड बाय, दैट विल बी आवर स्पीड। तो ये भी जस्ट लिख के रखना, एडिशनल इंफॉर्मेशन। कोई सम में सॉल्व करते हो, इट विल हेल्प यू आउट। ऑलरेडी सिखाया है इसके बारे में, बट स्टिल लिखना, फॉर 1 रोटेशन। किसी को यहां तक डाउट है तो पूछना, कोई भी पार्ट में। कार्तिक जरा कैमरा ऑन करना। किसी को नेट इश्यू हो रहा है तो बता दो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा बने, लेकिन सिर्फ पीडीएफ बना के बाद में सेंड करना, उतना ही बस बोलना। ऐसे सब लोग भेजते हैं। वीडियो बंद करेगा तो आप लोग का इतना ध्यान नहीं रहेगा। यहां तक सबको कोई भी डाउट है कोई भी पॉइंट में, जस्ट रीड करो, जस्ट रीड करो। कोई भी पॉइंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है ना, मुझे पूछ लेना, जस्ट रीड करो, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट बुक में जंप करने वाले, इसके लिए बोल रहा हूं। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड रुकना, जूम करता हूं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जरा स्वनिका रीड करो यहां से, जस्ट 1 सेकेंड। यहां से रीड करना, दिख रहा है सबको? ये ब्लू कलर मार्क किया है, हाँ, रीड करना। स्वनिका रीड करो फर्स्ट पैराग्राफ। This shows that as we increase number of sides, we have to keep changing direction more and more time. And when we increase the number of sides of infinity, the polygon becomes a circle. यहां तक समझा? जैसे आप साइड को इंक्रीज करते जाओगे, जैसे वो इंफिनिटी पे टच करेगा, वो क्या बन जाएगा? वो पॉलीगॉन एक सर्कल बन जाएगा। यहां तक सब लोग क्लियर? चलो हम लोग नीचे जाते हैं। ओके, यहां से आर्या रीड करो जरा, इधर तक रीड करो। When an object is moving with a constant speed along a circular path, the change in velocity is only due to the change in direction. Hence, it is accelerated motion. सबको ये पॉइंट क्लियर?
स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन कौन चेंज हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होएगा तो क्या चेंज होएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होएगा तो क्या होएगा? एक्सेलरेशन होएगा। कोई ये पॉइंट में किसी को डाउट? ठीक है, अब नेक्स्ट ये रीड करो कार्तिका, यहां से एक सेकेंड है, जस्ट 1 सेकेंड, यहां से ये एंड तक जरा रीड करना कार्तिका, जस्ट रिया 1 सेकेंड है, जस्ट ये रीड करने दो। हेलो कार्तिका, जरा रीड करना। हाँ sir. When an object moves with constant speed along a circular path, the motion is called uniform circular motion. Example, the motion of the stone जरा जोर से रीड in करो a ना sling. कार्तिका, थोड़ा जोर से रीड करो। Example, the motion of a stone in a sling or एक सेकेंड, that of एक any सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। मोशन ऑफ अ स्ट्रिंग, स्टोन ऑन अ स्लिंग, ये समझा ना आपको? अभी इसका एग्जांपल किया था। अब जब एक स्ट्रिंग को क्या करते हो? स्टोन कनेक्ट करके उसको घुमाते हो, ये एक एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का। सेकंड रीड करो कार्तिका, सेकंड। or that of any point on a bicycle wheel when they are in a uniform motion. ओके, अब ये पॉइंट जरा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे कि बाइसिकल का व्हील, ठीक है, अब स्टार्टिंग में सपोज हम लोग क्या कर रहे, वी आर कंसिडरिंग दिस पॉइंट, जस्ट 1 सेकेंड में ये पॉइंट अभी कहां पे आएगा? घूम के कहां पे आएगा? इट विल कम समवेयर ओवर हियर ना। किसी को ये पॉइंट में डाउट है? जैसे एक और सेकेंड जाएगा, ये पॉइंट कहां पे आएगा? इधर। जैसे और एक सेकेंड आएगा, दिस सेम पॉइंट विल कम हियर, और एक सेकेंड आएगा, इट विल रीच द सेम एग्जैक्ट पॉइंट। तो ये बाइसिकल का जो एक पॉइंट है, जब एक कंप्लीट रोटेशन कवर करेगा, सो कैसे टाइप का मोशन है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ठीक है, हाँ रिया, क्या डाउट था आपको? सर वो स्पीड सेम होने की वजह से एक्सीलरेशन हो रहा है कि वेलोसिटी चेंज होने की देखो, वजह से? आप डेफिनेशन देखो, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड आपको क्या बताता है? मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? वैल्यू। इसके लिए आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है, लेकिन why is it an accelerated motion? Because of change in direction. अब बताओ, आप डायरेक्शन लेफ्ट राइट ये करोगे तो वैल्यू चेंज होएगा क्या? आप खुद से सोचो, क्या डायरेक्शन बदलने से वैल्यू में कुछ चेंज आएगा? नहीं ना, वैल्यू तो वही रहने वाला है। डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या है? आप सीधा जा रहे हो, आप फिर लेफ्ट के साइड जा रहे हो, आप फिर राइट के साइड जा रहे हो, क्या उससे आपका डिस्टेंस के वैल्यू पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, नहीं पड़ने वाला है। तो ये बस समझ लेना, डायरेक्शन से वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो अब नेक्स्ट, जॉय जरा ये पार्ट रीड करना, जस्ट 1 सेकेंड। जॉय जरा ये जो पैराग्राफ लिखा है ना, ये जरा रीड करो। इफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ये जरा रीड करो। If an object moving along a circular path of radius r r takes time t to come back to its r starting takes position, time t to come back to its starting position. its Speed can be be determined using the formula given below. speed equal to Speed equal circumference to upon time। circumference time. ठीक है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r। इधर Pi तक r. किसी को डाउट है? इधर तक ये वाले पार्ट में? चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग जाते हैं, दैट इज इसका जस्ट सेकंड पार्ट, जस्ट एक सेकंड। ओके, नतले जरा ये पैराग्राफ जस्ट रीड करना, जस्ट एक सेकंड, जूम आउट करता हूं। हाँ नतालिया, जस्ट है ना, ये डायग्राम देखो, सब लोग को ये डायग्राम दिख रहा है ना? डायग्राम और नीचे का पार्ट सबको दिख रहा है क्लियरली, राइट? ओके, अब ना नताली ये पार्ट से जरा रीड करो। द कॉइन विल बी थ्रोन ऑफ, यहां से ये रीड करो। Okay, sir. The coin will be thrown off in the direction of the tangent, which is perpendicular to the radius of disk.
एक सेकंड, जस्ट वन सेकंड। सबको ये पॉइंट क्लियर है? जो मतलब सपोज से दिस इज अ सर्कल, ओके, सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं, तो ये जो कॉइन रहेगा ये कैसे जाएगा, टैंजेंटली बाहर आएगा, एंड ये टैंजेंट क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब कितना एंगल रहेगा जेसन, कितना एंगल रहेगा परपेंडिकुलर मतलब? 2 कितना, 4? बाप रे, 2। अरे कितना रहेगा एंगल, बताओ सब लोग, कितना रहेगा एंगल? 90 डिग्री रहेगा। चलो, किसके साथ? रेडियस के साथ 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। हाँ नतालिया, आगे रीड करना। Thus, the direction in which it gets thrown off depends on its position at the moment of getting thrown off. ओके, It फिर means आगे। It means that as the coin moves along a circular path, the direction of its motion is changing at every point. ठीक है, तो हम लोग चलो ये पॉइंट लेंगे, तो ये पॉइंट पे इसका डायरेक्शन कहां पे रहेगा, इट विल बी टैंजेंट। ये पॉइंट पे इसका डायरेक्शन कहां पे रहेगा, इट विल मूव समवेयर हियर। ये पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या रहेगा? तो हर पॉइंट पे आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जो कॉइन है वो अपना डायरेक्शन चेंज करते जा रहा है एट एवरी पॉइंट। यहां तक किसी को भी डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व द सम्स राइट नाउ, ठीक है। चलो, तो हम लोग सम सॉल्व करते। फर्स्ट इज ये तीन, हाँ बोलो क्या हो गया? Will you please explain this part once again? ओके फाइन, सी यहां पे लेट्स कंसीडर एट दिस पॉइंट एंड द सर्कल इज रोटेटिंग ऐसे, तो यहां पे इट्स मोशन विल बी ओवर हियर, टैंजेंट, मतलब 90 डिग्री पे रहेगा। लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट, यहां पे इसका मोशन रहेगा टैंजेंट। लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट। What you can notice is that the direction of velocity will depend on the position of the coin. कॉइन कहां पे रखा गया है वो डिसाइड करेगा कि डायरेक्शन क्या रहेगा। कोई डाउट है? एंड वो डायरेक्शन किससे रहेगा, इट विल बी टैंजेंट टू द सर्कल एंड इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑन द सर्कल। कोई डाउट है इधर तक? किसी को भी डाउट है पूछना? Thank you, sir. चलो, अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट व्हाट विल डू इज विल डू ऑल द फॉर्मूलाज। 3 फॉर्मूलाज था, राइट? सबसे फर्स्ट फॉर्मूला वाज व्हाट? स्पीड का फॉर्मूला था। स्पीड इक्वल टू क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम रहेगा। ये फॉर्मूलाज लिख के रखो, सम सॉल्व करने वाले हम लोग। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। सब लोग बताओ वेलोसिटी का क्या रहेगा फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फिर द नेक्स्ट इज, हमने 3 एक्सेलरेशन भूल गया। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, यू कैन से चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बाकी सबके लिए भी वही सेम है, इट इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्टेंस, जो इट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। परफेक्ट। अब 3 काइनेमैटिकल इक्वेशंस है, याद रखना इसको। सबसे पहले आता है, सबसे सिंपल इक्वेशन इज v इक्वल टू u प्लस at। फिर आपको क्या करना है, v को स्क्वायर करना है, u को स्क्वायर करना है। यहां पे क्या आएगा, a आएगा, t के बदले बस आपको s लिखना है, बस सेम। v को स्क्वायर, u को स्क्वायर, a लिखो, t के बदले बस s, ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला। लास्ट फॉर्मूला इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना है, मतलब ये आपको आपके 12th स्टैंडर्ड तक काम आएगा। 3 फॉर्मूला बस अच्छे से करके रखो। एंड हमेशा ना देखो, ये सबको ऐसा सोचो कि आप एक नया चीज सीखते जा रहे हो, बस ऐसे सोचते आगे चलो, तो आपको ऐसे लगेगा नहीं ये क्या इतना डिफिकल्ट क्यों है, ये क्या है। ऐसा सोचो कि ये कुछ नया सीखने मिल रहा है आपको, और बस सीखते रहो। एक बार सीख लोगे तो अच्छे से हो जाएगा।
ठीक है। और लास्ट एक फॉर्मूला हमने किया था जब सर्कुलर मोशन में स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा? स्पीड का फॉर्मूला रहेगा Circumference upon time. परफेक्ट, सर्कमफ्रेंस अपॉन टाइम। ग्रेट, ये रहेगा फॉर अ सर्कल। और इधर लिखो सर्कुलर मोशन। Just write these formulas. ये सॉल्व करना, ये क्वेश्चन रीड करो, क्या क्या डेटा दिया है वो जस्ट आप आइडेंटिफाई करके रखो, फिर मैं आपको पूछूंगा। चलो ट्राई करो, क्वेश्चन रीड करना, पहले क्या क्या डेटा दिया है वो जरा सोचो। क्या क्या डेटा दिया है? सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस हम लोग रीड करते। फर्स्ट सेंटेंस, एन एथलीट इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। इसका मतलब, इसका मतलब क्या रहेगा? क्या रहेगा इसका मतलब? कैसा मोशन है, कैसे घूम रहा है ये? Circular motion. Circular motion. एक सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, चलो ये हम लोग को फर्स्ट सेंटेंस से समझ में आ गया। He runs a distance of 400 मीटर। इसका मतलब क्या दिया इधर? क्या डेटा दिया है? डिस्टेंस 400 मीटर है। वेरी गुड, डिस्टेंस हमें दिया है 400 मीटर इन 25 सेकेंड्स। इसका मतलब क्या है? 25 सेकेंड्स क्या रहेगा? Time. टाइम दिया है कितना? 25 सेकेंड्स दिया है बिफोर रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जरा समझने का ट्राई करो, ये बंदा यहां से स्टार्ट किया, 400 मीटर भागा और वापस यही पॉइंट पे आया, तो कुछ तो जीरो है। सोचो क्या जीरो है? डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एक्सेलरेशन नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। ठीक है, कार्तिका बता सकते हो क्यों डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया? क्या रीजन है जीरो होने का? क्या रीजन है? हाँ, क्या क्या जोर से बोला, आपका माइक दूर है। आप जानबूझ के धीरे बोल रहे हो ना, ताकि हम लोग को सुनाई नहीं दे आपका रॉन्ग आंसर। अच्छा ठीक है, हाँ मेरे को सुना ही कुछ नहीं था, छोड़ो। हाँ जेसन को पूछा मैंने क्वेश्चन। हाँ रिशॉन बताओ, क्यों डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया यहाँ पे? क्या रीजन है? वो वापस से घूम के वही जगह आ रहा है। ऐसा डेफिनेशन दिया था ना, वो वापस से घूम के वही जगह पे आ रहा है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कितना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल पॉइंट कितना है? जीरो है ना। इनिशियल पॉइंट भी वही है, फाइनल पॉइंट भी वही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया। अब कैलकुलेट करो एवरेज स्पीड। चलो ट्राई करो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने। स्वनिका फॉर्मूला नहीं, स्वनिका ने आंसर दिया था। नैना बताओ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा? स्पीड बेसिक सोचो, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना दिया डिस्टेंस? 400 मीटर अपॉन 25 क्या? 25 क्या? सेकेंड। तो कितना रहा आंसर? वेदांत बताओ कितना है आपको आंसर? सर मेरे को आंसर नहीं मिला अभी तक। अच्छा ठीक है, ठीक कैलकुलेट करो, जिसको आंसर मिला बोल देना कितना आ रहा है।
25 16 आएगा आंसर, 16 आएगा। अब हम लोग डिसाइड करते इसका यूनिट क्या है। देखो ऊपर कौन है न्यूमरेटर में, मीटर, डिनोमिनेटर में क्या है सेकेंड। तो यूनिट क्या आएगा मीटर पर सेकेंड। इधर तक किसी को डाउट है तो पूछना। चलो नेक्स्ट आदित्य, एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला। Yes, sir. Displacement upon time. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। आदित्य को बता। टाइम कितना है? 25 seconds. 25। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0/25 क्या रहेगा आंसर? 25. शाबाश, वेरी गुड। 0 रहेगा, याद रखो 0 रहेगा। और यूनिट ऑफ कोर्स सेम ही रहने वाला है, मीटर पर सेकेंड। आई होप यहां तक फर्स्ट सम में आई डोंट थिंक किसी को डाउट रहना चाहिए, और रहेगा तो पूछना। ठीक है जॉय, आप ना क्या करो मालूम है क्या, आपके लिए ना मैं वीडियोस डाला हूं यूट्यूब पे, तो व्हाट यू डू इज यू गो सीक्वेंशियली फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो टू दिस वीडियो, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर आपको डाउट रहेगा ना, आप वो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो, उसको सेंड करो, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यहां तक लिख के हुआ सबका। Yes, sir. चलो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ट्राई दिस वन आउट। आंसर देखो मत, शाबाश, ये भी देख सकते हो। चलो ट्राई करो, रीड करो है क्या क्या डेटा दिया है, रीड करना। चलो वेदांत ने पिछली बार आंसर नहीं दिया, तो वेदांत बताएगा क्या क्या डेटा दिया, सबसे पहले बताओ। ठीक है मैं पहले रीड करता हूं। ओके, एन एरोप्लेन टैक्सीज ऑन द रनवे फॉर 30 सेकेंड। अब टैक्सीज का मतलब क्या है कि एरोप्लेन वो क्या करता है, रनवे में पहले भागता है, राइट? डायरेक्टली थोड़ी वो जगह से ऐसे ऊपर उड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता। आपने कभी ऐसा देखा है कि एरोप्लेन को ऐसे डायरेक्टली ऊपर जाते हुए? नहीं, वो रॉकेट जाता है। तो एरोप्लेन को स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, रनवे पे थोड़ा भागना पड़ता है, थोड़ा उसको स्पीड गेन करना पड़ता है। फिर जैसे वो सफिशिएंट स्पीड गेन करता है तो क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है। वो एरोडायनामिक्स, इसको बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है ओके, तो सबसे पहले वेदांत बताओ, स्टार्टिंग में एरोप्लेन का स्पीड क्या था? स्टार्टिंग में जब स्टार्ट होने के पहले क्या था उसका स्पीड, क्या रहेगा? 0। वेरी गुड, इनिशियल वेलोसिटी इज 0। टाइम कितना दिया है? 30 seconds. 30, and acceleration is given as 3.2 meter per second. 3.2। आप लोग क्या करो मालूम है क्या, टेक इट एज 4, इसको 4 लेना, 4 मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हाँ मीटर पर सेकंड, 4 लेना आप लोग।